हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज योर नरेश भैया। वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एनपीसी एजुकेशन हब। तो भाई हमारा लक्ष्य आज का ये है। आपका लक्ष्य क्या है? आने वाले जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उनको फोड़ना। तो बोर्ड एग्जाम्स को कैसे फोड़ना है, 90 प्लस मार्क्स हर सब्जेक्ट में कैसे लेके आने हैं, आज उसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए भाई, किसी भी बच्चे के मन में डर होता है कि जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम्स करीब आ रहे हैं, कैसे पढ़ा जाए, कैसे सेल्फ स्टडी की जाए। स्कूल भी है, कोचिंग भी है, कोचिंग के मॉड्यूल हैं, होमवर्क भी है, सेल्फ स्टडी के लिए टाइम नहीं मिलता है। कैसे टाइम मैनेजमेंट हमें बनाना चाहिए ताकि हम बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाए। तो देखिए भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको अपना टाइम मैनेज करना सीखना होगा। जब तक आप अपना पूरा डे जो है वो कैसे मैनेज करना है आप उसको नहीं सीखेंगे बच्चे, तो फिर आप वहां पर आपको डिप्रेशन फील होगा, आप एंजाइटी फील करेंगे, आप एक बहुत वर्डन फील करेंगे कि यार कैसे मैं तैयारी करूं, कैसे मैं अपने पेपर में अच्छे मार्क्स लेके आऊं। और ये करना बहुत जरूरी है। अमेरिका में इसके लिए स्टडी अलग से कोर्स चलाए जाते हैं, हाउ टू मैनेज योर रूम, हाउ टू मैनेज योर डे। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको पूरा टाइम मैनेजमेंट सबसे पहले सीखना होगा। अब देखिए टाइम मैनेज कैसे करना है। देखिए अब बोर्ड एग्जाम्स करीब हैं, ज़्यादातर स्कूल्स में प्री बोर्ड स्टार्ट हो चुके हैं। प्री बोर्ड स्टार्ट होने की वजह से बहुत से बच्चे जो हैं स्कूल जाना बंद कर चुके हैं, या फिर नहीं जा रहे हैं, या फिर जा रहे हैं तो बहुत कम जा रहे हैं। तो देखिए ये फुल डे की स्ट्रेटेजी टाइम मैनेजमेंट आपको समझाने वाला हूं मैं। अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जरूर आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ने वाले हैं। तो देखिए भाई, आपका टाइम मैनेजमेंट क्या रहने वाला है। आपको जो टाइम मैनेजमेंट मैं बता रहा हूं, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और गारंटी ये रिजल्ट आएगा, अपने बोर्ड एग्जाम्स को आप फोड़ेंगे। तो देखिए भाई, पहली अगर हम यहां से बात करें तो सबसे पहले आपको सुबह 5 बजे उठ जाना है, बिल्कुल शार्प। आपको इस टाइम पे उठना ही उठना है, 5 बजे आप अपना फिक्स कर लीजिए। 2-3 बार उठ के तो देखिए, अपने आप आपकी आंख खुलेगी 5 बजे। अलार्म लगा लीजिए, 5 बजे आपको उठना ही उठना है। 5 बजे के बाद 5 से 6 बजे तक, 5 से 6 बजे तक 1 घंटे आपको क्या करना है। देखिए उठ के तुरंत मोबाइल नहीं चलाना है। ये मोबाइल तो आप बिल्कुल त्याग दें, बिल्कुल दूर कर दें मोबाइल को। मोबाइल आप चलाएंगे तो फिर दिमाग भर जाएगा। सुबह के टाइम दिमाग खाली होता है, आप कुछ भी पढ़ते हैं तो वो एकदम कैप्चर करता है हमारा ब्रेन। देखिए भाई, 5 से 6 बजे तक आपको क्या करना है, हल्का फुल्का आप मेडिटेशन कर लीजिए। हल्का फुल्का आप यहाँ पर मेडिटेशन कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो हल्का फुल्का यहाँ से योगा कर लीजिए। आप जब ये चीज़ कर लेंगे तो आप जब इतना टाइम हो चुका है, अब 5 बजे आप उठे हैं, मेडिटेशन और हल्का फुल्का योगा करने के बाद 6 बज चुके हैं। अब 6 बजे आप फुल जोश में हैं, फुल एनर्जी में हैं पढ़ने के लिए। अब आप अपना एक ऐसा सब्जेक्ट उठाइए जो आपको बहुत हार्ड लगता है। ज़्यादातर बच्चों को मैथमेटिक्स हार्ड लगती है, तो आप यहाँ पर अपने मैथ्स को यहाँ पर उठा सकते हैं। तो आपको 6 से 8 बजे तक 6 से 8 बजे तक 2 घंटे टाइम जो आपको देना है, वो आपको किसको देना है, वो आपको मैथमेटिक्स को देना है। वो आपको यहाँ पर किसको देना है, मैथ्स को देना है। मैथ्स का एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है कि भाई मैथ्स पढ़ें कैसे, तो पढ़ना कैसे है मैथमेटिक्स को। सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी को कंप्लीट कीजिए, एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आप वहाँ पर अपने लगाइए, और उसके बाद हर चैप्टर के आप वहाँ पर शॉर्ट नोट्स बनाइए। बोले मैथ्स के शॉर्ट नोट्स, ये बात कुछ जमी नहीं। मैथ्स के शॉर्ट नोट्स का मतलब है कोई भी आपने अपना चैप्टर उठाया, वहां से उसमें क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, सारे फॉर्मूले उस चैप्टर से आपको लिख लेने हैं। उस फॉर्मूला से जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा अगर कोई ट्रिकी क्वेश्चन है वो आपको वहां पर लिख लेना है, उसमें आपको बना लेना है। तो ये हर चैप्टर के आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और अपने पास रखने हैं, उनको रिवाइज करते जाना है। इससे क्या होगा, हर चैप्टर में क्या फॉर्मूलाज है, कैसे क्वेश्चन बनेगा, क्या ट्रिकी वेज वो यूज कर सकता है, आपको सारा वहां पर रिकैप रहेगा। अब देखिए अगली बात, जब आपको उसके बाद क्या करना है, एक फंडा जो आपको बताऊं कि भाई सवाल जो हमें लगाने हैं सेल्फ से, सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कॉन्फिडेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। ये चीज, सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस, अगर आप खुद से सवाल लगाएंगे तो जितने ज्यादा आप सवाल लगाएंगे कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई जाएगा। मैथमेटिक्स में यही तो चीज है। आप खुद से एक सवाल लगा के देखिए, आप खुद से एक सवाल लगाते हैं, उसका आंसर आपको आ गया तो एक अलग ही सुख की प्राप्ति होती है। तो इसलिए मैं कहता हूं सवाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके, कॉन्फिडेंस के। जितने ज्यादा आप सवाल प्रैक्टिस करेंगे खुद से, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई रहेगा। और आप कोई भी सवाल अगर आपका पढ़ा हुआ भी नहीं आता है, आपने उस चैप्टर से वो सवाल नहीं किया है लेकिन वो उस चैप्टर से है, तब भी आप उसको कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो ये आपका एकदम
सुबह 5 बजे आपको उठना है, 5 से 6 आप मेडिटेशन कीजिए। मोबाइल नहीं छूना है, मोबाइल आपके लिए शराब की तरह है। मोबाइल अब भी आप उठा रहे हैं तो इतना कम टाइम है, अब भी आप मोबाइल उठाएंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता बच्चे। यहां पर आपको क्या करना है, मेडिटेशन, हल्का फुल्का योगा कर लीजिए। 6 से 8 2 घंटे आपको जो भी आपका टफ सब्जेक्ट हो, मैं मान के चलता हूं मैथमेटिक्स ज्यादातर बच्चों को टफ लगता है, ठीक है, तो 6 से 8 आप 2 घंटे क्या करनी है, आपको मैथ्स पढ़नी है। कैसे पढ़नी है मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप एनसीईआरटी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद कंप्लीट करने के बाद हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, फॉर्मूलाज लिखिए। उस फॉर्मूले से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है जो आपको लगता है यार मैं बार बार गलत कर रहा हूं, उसमें कोई भी ट्रिकी बेस है, बीच में कुछ ना कुछ ऐसा यूज हुआ है कि मल्टीप्लाई की गई है किसी नंबर से, या कुछ एडिशनल नंबर या डिजिट वहां पर ऐड हुई है, तो वहां पर आप ट्रिकी उस क्वेश्चन को वहां पर आप लिख लीजिए। इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और उसको रिवीजन करेंगे तो आप यहां से अच्छे मार्क्स मैथमेटिक्स में ला सकते हैं। दूसरा मैंने बताया, ये फॉर्मूला सवाल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्फिडेंस। जितने ज्यादा आप सवाल लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना हाई होगा, और मैथमेटिक्स का पेपर करते हुए, मैथमेटिक्स के सवाल करते हुए आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही अच्छा होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। और वो कब आएगा, तब आएगा जब आप खूब सारे सवालों की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगली बात, अब यहां से 2 घंटे आपको 8 बज चुके हैं, मैथ्स आप अच्छे से बिल्कुल पढ़ चुके हैं। उसके बाद आपको 8 से क्या करना है, 8 से 8:30, 8 से 8:30 में आपको क्या करना है, अपना ब्रेकफास्ट कर लेना है। ब्रेकफास्ट में बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लेना है, कुछ हल्का फुल्का आप यहाँ पर लीजिए, अपना ब्रेकफास्ट कीजिए आधे घंटे का। ये आपका गैप हो गया। अब आपका ब्रेन दोबारा से तैयार है कुछ अच्छा पढ़ने के लिए। अब मैथमेटिक्स आप कर चुके हैं, थोड़ा सा दिमाग यहाँ पर थक चुका है, तो अब आप क्या करेंगे अब आप 8:30 से 9:30 से 9:30, 8:30 से 9:30 ऐसा सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें ज्यादा दिमाग न थके। तो आप किसको उठाइए, आप उठाइए इंग्लिश को। आप किसको उठाइए, आप उठाइए इंग्लिश को। इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी रीड करनी है, रीड एनसीईआरटी। आपको एनसीईआरटी रीड करनी है। इसके भी शॉर्ट नोट्स में बहुत जोर देता हूं, कोई भी चैप्टर आपने रीड किया है तो उसकी एक शॉर्ट समरी बना लीजिए और वो लिख लीजिए और उसको रिवाइज करते जाइए। आपको इंग्लिश पढ़नी है, 1 घंटा इंग्लिश इनफ है। आप अगर अभी से भी पढ़ना चालू करेंगे, कल से भी, आज से ही, कल से क्यों, आज से ही आप पढ़ना चालू करेंगे और आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपकी इंग्लिश 1 घंटे में कवर हो सकती है। अब टाइम हो चुका है 9:30। 9:30 के बाद आपको क्या करना है, 9:30 से आपको 10:30, आप यहां पर 15 मिनट का गैप ले लीजिए। 9:30 से 9:45 आपने गैप ले लिया, थोड़ा सा घूम फिर लिए, थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया, अच्छा म्यूजिक सुनना है यहां से। उसके बाद दोबारा से आप स्टार्ट हो जाइए 9:45 से 10:45, 9:45 से 10:45। अब आपको क्या करना है, 9:45 से 10:45, या यहां पे थोड़ा सा हम इसको टाइम को बढ़ा देते हैं, ये हम कर देते हैं 11:15 बजे तक। 9:45 से आपको 11:15 बजे तक क्या करना है, इसके लिए आपको पढ़नी है सोशल साइंस। इसमें आपको सोशल साइंस पढ़नी है, एनसीईआरटी आपको रीड करनी है, क्वेश्चंस को कैसे लिखते हैं, क्या क्या उसमें समरी है, वही मैंने बताया। कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा उसको पॉइंट वाइज आप नोट कर लीजिए, वहां से आपकी सोशल साइंस अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके बाद 11:15 से 11:15 से आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा 15 मिनट का यहां पर आपको ब्रेक लेना है। वही कोई भी आप थोड़ा बहुत म्यूजिक यहां पर सुन सकते हैं, या फिर आप थोड़ी सी, या फिर ग्रीन टी या फिर चाय आप यहां से ले सकते हैं। उसके बाद बच्चे क्या करना है, 11:30 से 12:30, 11:30 से 12:30 आपको क्या करना है, 11:30 से 12:30 आपको हिंदी पढ़नी है। 11:30 से 12:30 आपको क्या पढ़नी है, हिंदी पढ़नी है। 1 घंटा इनफ है हिंदी के लिए। आराम से एनसीईआरटी रीड करिए, आराम से हिंदी कवर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद 12:30 से 1:30 बजे तक आप अपना लंच कीजिए, आप अपना यहाँ से लंच कीजिए, हल्का फुल्का यहाँ से खाइए। और उसके बाद 1:30 बजे आप दोबारा से, आपका ब्रेन रेडी है कोई भी अच्छे सब्जेक्ट को उठाने के लिए। 1 घंटे का यहाँ पर ब्रेक मिल चुका है। उसके बाद आपको 1:30 बजे से क्या करना है, 1:30 से आपको यहाँ पर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक, 1:30 से 3:30, 2 घंटे आपको किसको देने हैं, 2 घंटे आपको देने हैं अपनी साइंस के लिए। 2 घंटे आपको किसके लिए देने हैं, 2 घंटे आपको देने हैं अपनी साइंस के लिए। बात समझ में आ गई।
तो ये आपका जो टाइम टेबल, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो जरूर आप अपने बोर्ड एग्जाम को फोड़ सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर आप ये टाइम टेबल यहाँ पर फॉलो करते हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कि आपको क्या करना है। अब इसके बाद बोले ये जो टाइम बचा है 3:30 के बाद 5 सब्जेक्ट निपट गए। अब दिक्कत ये आती है कि सर हमारा बोर्ड एग्जाम में हमारे स्कूल में जो है प्री बोर्ड है, हमारा सोशल साइंस का प्री बोर्ड है, तो हम ये टाइम टेबल कैसे फॉलो कर लें, हम एक दिन में सारे सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हुए चलें। तो बेटे प्री बोर्ड्स हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर करिए, लेकिन आपको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। ये टाइम टेबल आपको डेली फॉलो करना है, चाहे आपकी कोचिंग में किसी भी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड हो, आपके स्कूल में किसी भी सब्जेक्ट का प्री बोर्ड हो, ये टाइम टेबल तो आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा, तभी आप अपने बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ सकते हैं। और ये टाइम टेबल फॉलो करने के बाद अब ये जो टाइम बचा 3:30 से आपकी कोचिंग क्लास हो सकती है, आपके कुछ भी स्कूल के मॉड्यूल या फिर कोचिंग के मॉड्यूल हो सकते हैं, कुछ होमवर्क हो सकता है, वो आप यहाँ पर प्रिपेयर कीजिए। और जो भी आपका बोर्ड एग्जाम स्कूल में या कोचिंग में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का है, उसके लिए आपको शाम को 2 घंटे 1 घंटे यहाँ पर देना चाहिए। समझ में आ गई बच्चा? तो ये टाइम टेबल अगर आप फॉलो करते हैं, उसके बाद बहुत टाइम आप अपनी कोचिंग जाइए, कोचिंग का होमवर्क कीजिए, उसके मॉड्यूल लिखिए, इतना टाइम आपके लिए सेल्फ स्टडी के लिए मिल गया। ये टाइम टेबल आपको फॉलो करना पड़ेगा और आपको अपना डे सेट करना पड़ेगा और बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं तब। ये एक जर्नी है, देखिए इसको एक वर्डन की तरह पढ़ाई को, अरे बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगता है, बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगती है कि क्या करें क्या करें। तो घबराहट नहीं है, घबराहट आपको नहीं होनी चाहिए। आप अभी एक जर्नी में हैं। एजुकेशन क्या है, आप 10th क्लास में हैं, 10th के बाद 11th में जाएंगे, 11th के बाद 12th में जाएंगे। ये एक जर्नी है, इसको एंजॉय कीजिए। अगर आप इसको एक जर्नी के तरह समझेंगे और इसको पढ़ाई को एंजॉय करेंगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो ये जो टाइम टेबल था ये आपको फॉलो करना है, डे आपको जरूर सेट करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया, आप अपना अगर डे मैनेज नहीं करेंगे तो बहुत दिक्कत यहाँ पर आने वाली है। अगली बात, अब जो सबसे जरूरी बात है बच्चे, वो क्या है? सबसे जरूरी बात यह है कि आपको क्या करना है। जब ये आपका हो गया, अब 3:30 बजे के बाद आपके पास टाइम है, या फिर आप कोचिंग पढ़ते हैं, कोई भी संडे का जो दिन है ये आपको फॉलो करना है। संडे के दिन आपको क्या लगाना है, एक मॉक टेस्ट लगाना है फुल। आपको एक यहां से मॉक टेस्ट लगाना है फुल, हर सब्जेक्ट का। आप उसको पार्टली डिवाइड कर दीजिए, मैथ का लगाइए, अगले संडे साइंस का लगाइए, सोशल साइंस का लगाइए, हिंदी का लगाइए, इंग्लिश का लगाइए। फुल बोर्ड आपको यहाँ पर एक मॉक टेस्ट लगाना है। और कोई भी आपका कोचिंग टीचर है, स्कूल टीचर है, आप स्कूल जाते हैं, उसको आप अपने मॉक टेस्ट की जो आंसर कॉपी है आप उसको चेक करवाएं, और वहां से टीचर एनालिसिस करके आपको बताया कि आप में क्या गलती है, आप खुद भी उस कॉपी को एनालिसिस करें। तो ये मॉक टेस्ट आपको बूस्ट करेगा, बूस्ट करने का काम करेगा। ये आपको जरूर करना है। हर संडे आपको एक प्री बोर्ड यहां पर लगाना ही लगाना है। अब दिमाग में ये बात आई, प्री बोर्ड लगाएं कहां से, कौन प्रिपेयर करके देगा हमारे लिए, कौन हमें वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करा के देगा? तो ये जिम्मेदारी एनपीसी ने उठा रखी है बच्चे। मैं आपको अगर दिखाऊं तो देखिए भाई, ये यहां पर अगर जो बच्चे यहां पर मिलक क्षेत्र के हैं, जो बच्चे मिलक रामपुर क्षेत्र के हैं, मीरगंज के भी हैं, तो वो हमारे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पर आ सकते हैं। और एक टेस्ट सीरीज एनपीसी हमारी टीम यहां पर चला रही है। ये हमारी जो एनपीसी एजुकेशन हब यहां पर हमारी टीम चला रही है। ये प्री बोर्ड की पूरी यहां पर डेट शीट आपके सामने है। ये डेट शीट आपको बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम का फील कराएगी और बहुत ही टॉप क्लास क्वेश्चंस के साथ हर एक सब्जेक्ट के पेपर को तैयार किया गया है। और इसको जब आपका ये पेपर हो जाएगा, टीचर आपको चेक करेगा, उसके बाद पर्टिकुलर बच्चे के साथ बैठ के इसका एनालिसिस किया जाएगा। आप में क्या कमी है, आपको क्या सुधार करना चाहिए, कौन सा चैप्टर आपका कमजोर है, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तो आप देख सकते हैं ये पूरा आपको डेट शीट यहाँ पर दी हुई है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। कल यानी कि संडे 3 दिसंबर को मैथमेटिक्स क्लास 10th में किसका है, मैथमेटिक्स का प्री बोर्ड है। क्लास 12th में मैथ्स और बायोलॉजी का यहाँ पर प्री बोर्ड होने वाला है। उसके बाद 10 दिसंबर नेक्स्ट संडे में साइंस में क्लास 10th का प्री बोर्ड होगा। क्लास 12th में फिजिक्स का यहाँ पर प्री बोर्ड होने वाला है। तो ये पूरी डेट शीट है, मैं यहाँ पर एनपीसी एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। तो ये पूरी आपकी डेट शीट है। आप यहाँ से अगर आपके पास कोई भी सुविधा है, आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, किसी भी स्कूल में पढ़ते हैं, आपने कोई सैंपल पेपर खरीद रखा है, तो आपको खुद से लगाना है बच्चे।
हर संडे आपको खुद से एक मॉक टेस्ट लगाना है और जो टाइम टेबल मैंने बताया वो आपको फॉलो करना है। आपको अपना डे मैनेज करना पड़ेगा। मोबाइल को बिल्कुल बाय बाय बोल देना है। अगर अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ना है। और ये जो टेस्ट सीरीज है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं, तो अगर मैंने जैसा कि बताया आप मिलक से हैं, मिलक धमोरे से हैं, मीरगंज से हैं या आसपास के क्षेत्र से हैं, तो ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे हमारे आइए और वहाँ पे ऑफिस में जाके किसी भी टीचर से कहिए कि भाई मुझे ये जो प्री बोर्ड की टेस्ट सीरीज है ये मुझे परचेस करनी है, तो यहाँ पर ये आपको टेस्ट सीरीज देने के लिए मिल जाएगी। ये आपकी यहाँ। और जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पर नहीं आ सकते हैं, काफ़ी दूर से हैं, उनको लगता है कि हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो बच्चे आपके लिए भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। आप प्ले स्टोर पे जाके एनपीसी गुरुकुल नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर पर, आप जाइए और उसको डाउनलोड कीजिए। एनपीसी गुरुकुल, आप यहाँ से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। एनपीसी गुरुकुल, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर आपको कंटेंट मिलने वाला है। और ये जो सारी टेस्ट सीरीज हैं, जिन बच्चों को ये लगता है कि सर हम नहीं आ सकते, हम यहाँ पर ज्वाइन नहीं कर सकते, तो हम इसको कैसे दें, तो बच्चे ये आपके लिए, आप एनपीसी गुरु प्ले स्टोर पर जाके एनपीसी गुरुकुल हमारे ऐप को यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ये जो सारे पेपर्स हैं आपको बहुत ही कम प्राइस में आपको वहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। और भी बहुत सारा फ्री कंटेंट है जो आपके लिए पड़ा हुआ है। हमारी टीम एनालिसिस करती रहती है। जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, हर चैप्टर से, आप चाहे वो क्लास 10th हो चाहे वो क्लास 12th हो, हर चैप्टर्स के यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, टॉप क्वेश्चंस वहाँ पर पड़े हुए हैं। फ्री कंटेंट है, आप जाकर उनको रिवाइज कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई ये ऑफलाइन, और जो आसपास के बच्चे हैं जैसा कि मैंने बताया, वो ऑफलाइन सेंटर पर आए, उस एटमॉस्फेयर को फील करें जैसा आपका बोर्ड एग्जाम्स में होगा, कैसे आपका वहाँ पर कॉपी चेक होने वाली है, कैसा एनालिसिस होने वाला है। आप अपनी तैयारी को यहाँ पर जांचने का काम करें। तो और जो बच्चे दूर के हैं, जो नहीं आ सकते, उनके लिए बहुत अच्छी चॉइस है कि भाई ऐप हमारा आ चुका है प्ले स्टोर पर, आप उसको जाके एनपीसी गुरुकुल को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में बहुत कंटेंट है और ये भी टेस्ट सीरीज आप वहाँ पर परचेस कर पाएंगे और वहाँ से दे पाएंगे। जो भी आपको ऑफलाइन सपोर्ट चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट हमें कॉल कर सकते हैं, तो वहाँ पर पूरा सपोर्ट आपको एनपीसी की टीम यहाँ पर देने वाली है। तो बच्चे, बात यही है कि इस बार के बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ना है, दबा के हमें पढ़ाई करनी है। और जो भी टाइम टेबल मैंने आपको समझाया है, आप इसको फॉलो कीजिए डेली। आप अपना डे जरूर सेट कीजिए। अगर आप इसको फॉलो नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना टाइम टेबल बनाइए, आप अपने अकॉर्डिंग। हर बच्चा इस टाइम टेबल में सुटेबल नहीं हो सकता, तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, आप अपना टाइम टेबल बनाइए। कहने का मतलब यही है, आपको अपना डे सेट करना होगा पढ़ने के लिए, अगर आपको बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ना है। अभी भी बहुत टाइम है, अगर आप निल से हैं तब भी आप बहुत अच्छे मार्क्स यहां पर ला सकते हैं। तो आपको ये प्रण लेना है, कल से आपको बिल्कुल डट जाना है, ये टाइम टेबल फॉलो करना है। हर संडे आपको मॉक टेस्ट देना है। एनपीसी की टीम आपके साथ बनी रहेगी। कोई भी सहयोग चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चे।